दिल्ली में देर रात से रुक रुक कर बारिश, तेज बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव, ट्रैफिक हुआ स्लो। दिल्ली में आईटीओ इलाके में झमाझम बारिश, जल भराव के चलते सड़कों पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में भी सड़कों पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम, रेंगती रहीं गाड़ियां, दफ्तर जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानी। दिल्ली एनसीआर में देर रात से ही हो रही है रुक रुक कर बारिश, बारिश के चलते कई जगहों पर भरा पानी। दिल्ली के धौला कुआं में बारिश के चलते सड़कें हुई जलमग्न, लोगों की परेशानी बढ़ी। भारी बारिश के बाद दिल्ली के वेंकटेश्वर कॉलेज के पास जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक हुआ स्लो। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर जारी, मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र से दूर रहने की दी नसीहत, सभी जिलों में अगले 2 दिन में तूफान आने की आशंका जताई। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ में फंसे 12,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर फाइटर्स की टीम राहत बचाव में जुटी। वडोदरा में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, शहर के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या, शहर में जल भराव की ड्रोन की तस्वीरें आई सामने। वडोदरा में विश्वामित्री नदी में लगातार बढ़ रहा जलस्तर, डैम के 2 फीट ऊपर से बह रहा है पानी, शहर में पानी भरने से कई गाड़ियां डूबी। गुजरात के वडोदरा में बारिश के चलते पानी में डूबे घर, अकोटा स्टेडियम इलाकों में घर की छत पर दिखा मगरमच्छ। गुजरात के द्वारका में वायुसेना ने 4 लोगों को किया रेस्क्यू, कल्याणपुर इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर की बात, राज्य में लगातार बारिश के चलते ली मौजूदा हालात की जानकारी। मिजोरम में भारी बारिश ने मचाई तबाही, कावनपुरी इलाके में लैंडस्लाइड में ढहा रेलवे स्टेशन। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश, आईएमडी ने राज्य के 3 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। बिहार के पटना में पुनपुन इलाके में दीवार गिरने से 40 लोग घायल, पूजा के दौरान गिरी दीवार, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के मैनपुरी में 2 मंजिला मकान की छत ढहने से 3 महिलाओं की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम। कुपवाड़ा के तंगधार और माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। देर रात से इलाके में चल रहा था सेना का सर्च ऑपरेशन, सेना को मिली थी इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकियों की मुठभेड़, लाठी इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना। बीजेपी ने ममता बनर्जी के बयान को बताया देश विरोधी, बंगाल प्रदेश अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत, सीएम पर एक्शन लेने की मांग की। बीजेपी के बंगाल बंद के बीच सीएम ममता की धमकी, बंगाल जला तो यूपी, बिहार, असम भी जलेंगे, दिल्ली तक पहुंचेगी आग, कुर्सी हिला दूंगी। ममता बनर्जी के बयान पर भड़के असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, कहा दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक, कहा अपने लोगों से आग लगवा रहे हैं, हिम्मत है तो चुनाव में हरा कर दिखाओ। बलात्कारियों को फांसी देने के लिए लाएंगे बिल, सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान, कहा विधेयक को पारित करने के लिए गवर्नर को भेजेंगे। ममता बनर्जी ने डॉक्टर से की काम पर लौटने की अपील, कहा सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन का दिया है आदेश, लेकिन मैं डॉक्टर्स का करियर खराब नहीं करना चाहती। ममता बनर्जी की अपील के बावजूद कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रहेगी, रेप और मर्डर के दोषियों को जल्द सजा दिए जाने की मांग। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा आरोप, आरोपियों को बचाने के लिए डॉक्टरों को धमकाने की रणनीति अपना रही है ममता बनर्जी। सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल में संविधान को बताया खतरे में, कहा दीदी को नहीं सुनाई दे रही है जनता की आवाज। बंगाल बंद के बीच टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की चेतावनी, बीजेपी ने शुरू किया है खत्म हम करेंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस पर राष्ट्रपति मुर्मू का बड़ा बयान, मैं निराश और डरी हुई हूँ, सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा बस अब बहुत हो गया, महिलाओं के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध बर्दाश्त नहीं, समाज को निष्पक्ष और ईमानदार होना होगा। राष्ट्रपति के बयान पर टीएमसी का पलटवार, कुणाल घोष बोले उन्नाव, हाथरस और मणिपुर के वक्त कहाँ थी आप। कोलकाता में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी आज दोपहर 2 बजे कॉलेज स्क्वायर से शाम बाजार तक निकालेंगे रैली, राज्य कांग्रेस के नेता होंगे शामिल। मायावती ने देश भर में बढ़ रही बच्चियों और महिलाओं पर रेप हत्या की घटना को बताया दुखद, कहा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र व राज्य सरकारें उठाएं सख्त कदम। बंगाल में बीजेपी के बंद पर बोले तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में कब करेंगे, यूपी में सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं। कोलकाता में सीबीआई ने एएसआई अनूप दत्ता का किया पॉलीग्राफ टेस्ट, आरोपी संजय रॉय का करीबी है अनूप दत्ता। दिल्ली में आज शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम होंगे तय। अलीगढ़ से सीएम योगी का विरोधियों पर अटैक, कहा कांग्रेस सपा में जुन्ना की आत्मा घुस गई, दोनों समाज को बांट रहे हैं। सीएम योगी के दंगाइयों और अधिकारियों को 2 कानून को अपने हाथ में लिया तो लेने के देने पड़ेंगे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के नई सोशल मीडिया पॉलिसी पर साधा निशाना, शायराना अंदाज में कहा हम बांट रहे हैं दाने, गांव हमारे गाने और जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। चुनाव आयोग से मिले सपा नेता रामगोपाल यादव, बीएलओ पद से यादव और मुस्लिमों को हटाने पर जताई आपत्ति, कहा उपचुनाव में धांधली करना चाहती है सरकार।
झारखंड की पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से दिया इस्तीफा। 30 अगस्त को बीजेपी में होंगे शामिल। जेएमएम से इस्तीफा देने के बाद चंपाई सोरेन ने कहा, बीजेपी में जो दायित्व मिलेगा उसे उस हिसाब से काम करेंगे। शिवाजी की मूर्ति टूटने पर भड़के उद्धव ठाकरे 1 सितंबर को एमडीए नेताओं के विरोध प्रदर्शन करने का किया ऐलान। कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट ने बीजेपी को घेरा, कहा शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने में हुआ भ्रष्टाचार। प्रतिमा गिरने पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने मांगी माफी, कहा छत्रपति शिवाजी हमारे देवता, उनकी मूर्ति गिरना हमारे लिए सदमा। पीडीपी ने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, मध्य और उत्तर कश्मीर के लिए नाम घोषित किए। हम अकेले लड़े हैं और जनता के सहारे लड़े हैं, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटा इलेक्शन कमीशन, उधमपुर में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर में पुंछ के शिंगारा सेक्टर के दाची जंगल से भारतीय सेना ने 6 चाइना मेड ग्रेनेड किए बरामद। सेना फिलहाल ग्रेनेड कहां से आए इसकी जांच में जुटी। यूपी के फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की मौत पर सियासत तेज, पीड़ित परिवार से मिलने जाएगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी से इंसाफ की उम्मीद करना गुनाह। बेल मिलने के बाद हैदराबाद पहुंची बीआरएस नेता के कविता, कहा अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। टीएम के सांसद जगत रक्षकन पर 908 करोड़ का जुर्माना। ईडी ने फेमा मामले में की कार्रवाई, 89 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की। कंगना रनौत को लेकर सीएम भगवंत मान की नसीहत, निजी बयान कहकर पल्ला ना झाड़े बीजेपी, गलत बयान नहीं करेंगे बर्दाश्त। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी, अब तक 9 लोग हुए भेड़िए का शिकार। वन विभाग और पुलिस ने चलाया कोम्बिंग ऑपरेशन। रथुआपुर गांव में स्थानीय लोग बंदूक और लाठी डंडे लेकर रात में कर रहे हैं पहरेदारी। बीजेपी के स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह बंदूक लेकर पुलिस के साथ सुरक्षा में जुटे। ऑपरेशन भेड़िया पर सीएम योगी की नजर, बहराइच में पीड़ितों से मिले वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना, लोगों को सुरक्षा का दिया भरोसा। बहराइच में सर्च ऑपरेशन के दौरान भेड़ियों की तस्वीर कैद हुई, तस्वीरों में भागते नजर आए भेड़िया। वन विभाग के कैमरे में कैद हुई भेड़ियों की तस्वीर। ऑपरेशन भेड़िया में 16 से ज्यादा टीमें लगी हैं। प्रयागराज में एक मदरसे में नकली नोट छापने का हुआ खुलासा, पुलिस ने मदरसे के प्रिंसिपल सहित 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस को मदरसे से 100 रुपए के 1.5 लाख नकली नोट हुए बरामद। पुलिस ने प्रिंटर कागज भी किया जब्त। नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के फर्रुखाबाद में रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा रखकर ट्रेन पलटने की साजिश का हुआ खुलासा। पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार, दोनों ने अपना गुनाह किया कबूल। पुलिस के मुताबिक 24 अगस्त की रात देव सिंह राजपूत और मोहन कश्यप ने शराब के नशे में लकड़ी का 30 किलो का टुकड़ा ट्रैक पर रखा था। ट्रेन को पलटकर होना चाहते थे फेमस। बीमा की रकम के लिए अपनी ही मौत की साजिश रची, भिखारी पर चढ़वाया ट्रक। एमपी के राजगढ़ में नाबालिग से छेड़खानी की कोशिश, सरकारी अस्पताल में दादी का इलाज कराने आई थी लड़की, आरोपी पर केस दर्ज। कैबिनेट ने 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट कॉरिडोर को मंजूरी दी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। ट्रेन हादसों पर रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बयान, सभी हादसों की गहनता से कर रहे जांच, रेलवे के प्रति नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पहुंचे खेल मंत्री मनसुख मांडविया, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद को पुष्पांजलि अर्पित। कृष्ण भक्ति में डूबे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गाजीपुर में झाल बजाते आई नजर। आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की, विराट कोहली 2 स्थान के फायदे के साथ नंबर 8 पर पहुंचे, यशस्वी जायसवाल को 1 स्थान का हुआ फायदा। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम को 6 स्थानों का नुकसान, तीसरे से सीधे 9वें नंबर पर। रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल के इम्पैक्ट प्लेयर नियम का किया बचाव, बोले इससे यंग प्लेयर्स को मिलती है मदद, यह नियम खेलने को दिलचस्प बनाता है। पूर्व भारतीय खिलाड़ी संजय मांजरेकर ने बीसीसीआई पर उठाए सवाल, बोले रोहित, विराट और बुमराह को भी देना चाहिए था घरेलू क्रिकेट में मौका। वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा टी20 मुकाबला 8 विकेट से जीता, 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। बारिश के कारण 13 ओवर के मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने बनाए 108 रन। जवाब में वेस्टइंडीज ने 10वें ओवर में ही टारगेट को चेस कर मुकाबला जीता। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान ने कई बदलाव किए। टीम में अबरार अहमद और कामरान गुलाम की वापसी, शाहीन जाफरीदी और आमिर जमाल भी जुड़ेंगे टीम के साथ। हेनरिक क्लासेन पारिवारिक कारणों से कैरिबियन प्रीमियर लीग से हटे, सेंट लूसिया किंग्स ने उनकी जगह न्यूजीलैंड के टिम स्टाइफोर्ड को चुना। शाकिब अल हसन पर लगे आरोपों पर बोले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष फारूक अहमद, जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते तब तक बांग्लादेश में के लिए खेलते रहेंगे। पेरिस ओलंपिक की डबल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मनु भाकर ने क्रिकेट को लेकर कही बात, कहा विराट कोहली, एमएस धोनी और सचिन तेंदुलकर से मिलना चाहती हूँ। चीन में होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय हॉकी टीम का ऐलान, हरमनप्रीत सिंह होंगे कप्तान। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले 10 खिलाड़ियों को टीम में मिली जगह। भारतीय महिला टेबल टेनिस प्लेयर अर्चना कामथ ने छोड़ा अपना खेल। अर्चना अब अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी।